छोड़ने वाला था मैं, लेकिन एक अवैध भाई ने छोड़ दी, फराज और जॉन अवैध भाई ने छोड़ दी ठंडी, तो मैंने बोला चलो रहने देता हूँ। अबे अवैध भाई कि तूने हमसे वफा, हम तेरे हैं, तेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे। कल 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 बचा के रख रहा हूँ ना, जो कि तूने की वफा तो हम तेरे हैं, तेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे। ये वाले तो बहुत है मेरे पास। देखो ये अपने को, हम दोनों को ये देना पड़ेगा, हाँ ये एलिमेंट नहीं है ना, ये वाला इधर किसी के पास नहीं। हाँ, और कहीं हम जानते हैं कि जिनके पास है उन्हीं के पास है, बाकी लोग कोशिशें कर रहे वो ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो मैंने पहन के नहीं देखी, तो जब आई मैं सेफ साइड ले आई थी, पर वो आप पे अच्छी लग रही है। दरअसल वो है यहाँ पे अलाउड में जितनी भी लाया ना, पर वो वाली सही है, नहीं वो जरा सही लग रही है कि हाँ मैनली थोड़ी लग रही है। बाकी ये है कि वो सी थ्रू है ना, आपकी आंखें नजर आ रही हैं तो I think। नहीं वो सी थ्रू भी है, लेकिन वो लग रही है मैनली थोड़ी सी वो है, बाकी तो बिल्कुल ही वो गर्लिश है ना। हाँ। कमल वाली भी गर्लिश है, कमल वाली तो बिल्कुल गर्लिश है वो तो, वो भी खुश होकर लेकिन वो फेस कट मेरा थोड़ा सा वो है ना, आपका चिजल्ड है। तो वो उसमें वो चल रही है, मतलब अगर ये थोड़ा सा चबी होता तो फिर और बुरी लगती। चलो अगर मैं गई तो मैं वो वाले ग्लासेस आपको दे के जाऊंगी और एक कैप में दे के जाऊंगी यासीन को, मेरे दोनों दोस्तों को कुछ ना कुछ दे के जाऊंगी, और फिर बाहर जाके वोट भी दूँ। और अगर ना गई फिर, और अगर ना गई तो तुम दोनों मुझे एक एक चीज दो। हमको देनी पड़ेगी डील। एक एक चीज। अगर मैं रुकी तो तुम दोनों एक एक चीज दोगे, अगर मैं गई तो मैं एक एक दे के जाऊँ। किया तो मैं आपको पैसे किस चीज़ के भेजूं? मैं नहीं भेज रही आपको। उसने पहले आराम से बात की, मैंने कहा जो लड़की एसी यूज़ कर रही है वहाँ पे उनको बोले वो पे, उसने तो नहीं दिया। मैंने कहा तो मैं क्यों दूँ, मैं तो इधर बैठी हूँ इस्लामाबाद में। उसने कहा ठीक है मेरे घर वापस मत आना। मेरी जिस दिन फ़्लाइट थी मैंने 2 दिन बाद करवाई, मैं उसको फ़ोन कर करके एयरपोर्ट पे बैठ के उसने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं सोच रही कि अगर मैं जाऊँगी वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो मैं क्या करूँगी। उसने कहा अगर आओगी तो मैं धक्के मार के निकालूँगी। मैंने उसको पैसे भेज दिए, मैंने उसको भेजा 8,000 रुपया। मैंने कहा ले लो। उसने कहा 2,000 भेजो। मैंने कहा मैं और नहीं भेजूँगी। मैं, आप यकीन करें, मेरी लैंडिंग हुई रात को 11 बजे और मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई सुबह के 5 बजे। अब मैं सोच रही हूँ ये मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, किधर जाऊँ। तो फिर ये सोच रही, मैंने उसकी मिन्नतें की। वो कहते हैं ना कि आप एकदम से गिड़गिड़ाते हो कि यार नहीं 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 मुझे आप प्लीज़ कर लो, मैं रात को कहाँ जाऊँगी। मैंने पता नहीं रैंडम किसी को मैसेज किया होगा स्नैपचैट पे कि यार मेरा घर का नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें, कोई ऐसी है माइंड में आपके तो मुझे 2 रातें गुजारनी है, रहना है वहाँ पे, तो मैं बाद में अपना घर ढूंढ लूँगी। उसने बोला ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे एक, वहाँ चली जाएं, वहाँ पे एक रहती है लड़की टिकटॉकर है, वहाँ पे चली जाएं। मैं वहाँ गई और वहाँ पे अजीब सीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे वो अलग ही चीज़ें चल रही थी। मैं तहज्जुद पढ़ी और मैं रोऊं। कहूँ अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मैं घर वालों को भी कॉल करके ये नहीं बता सकती, वो मुझे वापस बुला लेंगे, आप मुझे बचा लो। कुरान मेरे हाथ में था और मेरे आंसू से भर रहा था कि अल्लाह जी मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं यहाँ पे ना कुछ बनने आई हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ भी घर दिखा दो। 2-3 दिन मैंने वहाँ गुजारे। मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ रह ही नहीं पा रही हूँ। मैं वहाँ से भागी, फ़ौरन निकली वहाँ से। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आपने बहुत ख्याल रखा, आप अल्लाह आपको सेहत दे वो। मैं वहाँ से निकली और मैं उसके पास, लड़की के पास वापस गई सामान उठाने के लिए। और उस दिन भी मुझे याद है कि वो 16 अगस्त थी, रात को मेरी 12 बजे बर्थडे शुरू होने वाली थी। मैं 16 की शाम को गई मगरिब के टाइम कि मैं सामान उठाऊँ वहाँ से और मैं ले लेती हूँ सामान, तो एटलीस्ट मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। मैं जब वहाँ गई, दरवाज़ा मैंने चाबी से अपनी खोला, मैंने सामान शान उठाने लगी, साथ मेरे एक लड़का नीचे था, उसको मैंने बोला आप आ जाओ, पठान था, मैंने कहा आप आ जाओ, हेल्प कर दो, मैं आपको पैसे दे दूँगी, सामान मेरा इधर रखवा दो चींची में। वो ऊपर आया तो उसने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। अब मैं गई तो उसने, लड़की ने बोला कि आप कौन? मैंने कहा मैं यहाँ पे रहती थी। कि तो कहती है मैं न्यू आई हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं सामान उठाने आई हूँ, मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं अपने रूम से सामान उठा के। उसने कहा उसको कॉल की कि यार सारा आई है और सामान, उसने कहा उसको जाने नहीं देना, उसको हाथ नहीं लगाने देना सामान पे। उसने कहा आप सामान नहीं उठा सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं उठा सकती, मैं उठाऊँगी क्योंकि ये सामान मेरा है। उसने कहा नहीं उठा सकती। मैंने कहा आप चुप रहें, आप साइड पे खड़ी हो जाएं। मैं सामान उठाया, सारा निकाला, जैसे ही मेरा लास्ट बैग पे हाथ था ना, वो पहुंच जाए। उसने अपना फ़ौरन गाउन उतारा
उसने कहा सामान बैग रखो। मैंने कहा मैं नहीं रखूँगी, मेरा सामान है, पैसे दो 2000 रुपया। मैंने कहा मैं नहीं दूँगी, हराम की कमाई थी, हलाल की कमाई है। तो मैंने कहा मैं नहीं दूँगी। कहते हैं देना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कहा है ना मैं नहीं दे रही आपको। उसने एकदम ना मुझे धक्का दिया और आके उसने मुझे यहाँ से गले से पकड़ा। मैं अब उसको धक्का पीछे की तरफ दे रही हूँ, लेकिन मैं लड़ाई में थी ही नहीं, मैं लड़ाई आज तक लड़ी नहीं हूँ इस तरह। मैंने उसको पीछे की तरफ किया, लेकिन उसने ना आके एकदम से उसके ना मेरा हाथ जब यूँ हुआ ना तो उसकी ग्लासेस गिरी, उसके मुंह से ग्लासेस गिरी। उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और गाली दी मुझे, बहुत गंदी गाली, मेरे मुंह पे चपेड़ मारी और गाली दी। मैं, आप यकीन करें, मेरा वहाँ पे भी ऐसा सब्र था कि मैंने कहा आप ना मुझे दोबारा हाथ मत लगाना। उसने बोला मीडिया वाले ये, मीडिया वाले वो, तुम ये हो तुम वो। मैंने कहा आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने आपको बहन बोला था, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। उसने दोबारा से गाली देके मुझे थप्पड़ मारा और मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैंने कहा इसका ना आपकी जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं ना किसी काम की नहीं है। मैंने ये बोला, मैंने कहा खुदा देख रहा, वो ज़रूर इसका करेगा। अच्छा, इतने में क्या होता है कि उसने जैसे ही, मैंने कहा मैं बैग तो लेके जाऊंगी, मैंने बैग जैसे ही पकड़ा ना, उसने सर पे उठा के मेरे डेकोरेशन पीस मारा। वो ये था कि उस लड़के ने पकड़ लिया तो मुझे थोड़ा सा हिट हुआ, ज़्यादा नहीं हिट हुआ, और मुझे पुश करके उसने दरवाजे के बाहर धक्का लगाने की कोशिश की कि बाहर इसको भेजती हूँ, मैं बैग नहीं दे रही। तो जैसे ही मैं बाहर धक्का लगाया, मेरा हाथ था दरवाजे के बीच में, उसने जान के दरवाजे में पकड़ के उसने किया, मेरी उंगलियाँ बीच में, अभी तक ये निशान है उंगलियों पर। मैं कहूँ, मैंने कहा मेरी उस टाइम हुई नहीं, मैं दरवाजे को दबाऊँ, मैंने कहा मेरी उंगली गई। मैंने जैसे तैसे करके टांग मारी, मैं बाहर की तरफ हुई, मुझे पठाने का भाजी भाजी आ जाएं, भाजी आपका खून निकल रहा है। मैंने कहा भाड़ में जाए, मुझे इस टाइम पे अभी कुछ है ही नहीं। मैं बाहर निकली, मुझे कुछ समझ नहीं, और मुझे बर्थडे के मैसेजेस आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मेरे घर के पापा की कॉल आ रही है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, परेशान। थैंक यू। अल्लाह यार, लोग तो छोड़ ही नहीं रहे मुझे। तो वाकई मैं दुआ कर रही हूँ मैं रुक जाऊँ यहाँ पे, एक बार मौका मिले बस मुझे रुकने का। आई। An actuary is a risk analyst. काम करते रहो ना, फील नहीं होगा। जहाँ आप बैठेंगे और जहाँ आप कैमरे में देख के अपनी फैमिली से बात करेंगे, आपका दिल भारी होना शुरू हो जाएगा और फील होता है। और अभी तो जब जो भी जाएगा वो जब घर जाके एपिसोड्स देखे उसको ये पता चलेगा कि जब ये लोग मेरे सामने थे तो क्या बातें कर रहे थे और फिर पीछे क्या बातें करे, ये फिर पता लगेगा। देखते जाएंगे हर हफ्ते जाने को। पराठे तो खा लिए थे और फिर खाते हुए गए थे यार कच्चे बनाए हैं। सोच रहे थे इसका किसी से झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छा। ये क्या नहीं वही हो रहा होगा, कच्चे बनाए हैं। ये क्या बोल रहा है? उसी बंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, उसी बंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, जो भी जाए। तो देख के मुझे अचानक रॉकी 4 याद आ जाती है फिर। You will lose it। बहुत फेवरेट है वो। मेरा भी सिल्वेस्टर के साथ जो एक था वो, मैं बताती हूँ, माइकल बी जॉर्डन। वो जाने वाले तेरे कुर्बान खुदा डॉल्फ लैंडग्रीन। ऐ मेरे आई लव हिम, मुझे वो बहुत पसंद है, बड़ा प्यारा आदमी था। के जो सूरत क्रीड 3 जो आई है, क्रीड देखी? रॉकी का जो पार्ट 3 आया था ना, वो क्रीड 3 था जिसके अंदर सिल्वेस्टर है, उसके अंदर है माइकल बी जॉर्डन, जो उसमें भी आया ब्लैक पैंथर में। अरे ऐसी तेज करवा दे यार थोड़ा सा। तो रॉकी 4 की बात कर रही हूँ, वो जो अंग्रेज रशियन से जो उसकी होती है, रॉकी 4 वाले पार्ट में जो रशियन था, तो वो माइकल बी जॉर्डन है ना। अच्छा, उसमें कैरेक्टर में। आज तो तुम्हारा ब्रेक द आउटफिट बनता है वैसे। यस, यहीं पे करोगे? और आज यही कर दूं? अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उवैस रियाद और आज हम करेंगे ब्रेक योर आउटफिट एक कैदी का। और हम हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली माहम।
Maham, break your outfit in the jail. अच्छा, सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट एलिमिनेशन पे साड़ी ही पहनूंगी, बिकॉज जब मैं आई थी तब मैंने साड़ी पहनी थी, तो वो मौका भी स्पेशल था, ये मौका भी स्पेशल है, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अगर आज मैं यहाँ से चली भी गई तो भी कोई बात नहीं, जितना यहाँ पे प्यार मिला मुझे अच्छा लगा, और आज का यही मकसद था साड़ी पहनने का, क्योंकि आज फर्स्ट एलिमिनेशन है और मुझे ऐसे लग रहा है पर्सनली कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बाकी सब ने बहुत तारीफ़ की और मुझे बड़ी खुशी हुई। थोड़ी सी आप इंस्पिरेशन बताएं इस साड़ी के पीछे। इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं यार, साड़ी किसी भी किस्म की हो, वो कहते हैं ना, पहननी आनी चाहिए, कैरी करनी आनी चाहिए। आप कपड़े में जान पहन कर डालते हो, वरना तो बेजान ही है ना। तो ये साड़ी के पीछे, इस साड़ी के पीछे कोई इंस्पिरेशन नहीं है। वैसे मुझे एक कलर बहुत पसंद था और काफ़ी सूट भी कर रहा है, तो इसलिए बस मैंने ये साड़ी पहनी है। और माई मोस्ट फेवरेट, जब भी मैं ईस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो मेरा नोज रिंग तो कंपलसरी है, जो अगर आज मैं बच गई तो थ्रू आउट देखने को मिलेगा। और इनको मैंने मैच किया है अपने इयररिंग्स के साथ, चांद बाली टाइप। ये कितने किलो के हैं जो आपने? काफ़ी हैवी हैं, और लेकिन इतने हैवी नहीं है कि मुझे हर्ट कर सके। मेकअप के बारे में कुछ बताइए अपने। मेकअप यार मेरा ना एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्लस पॉइंट मैं आपको कह सकती हूँ कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ और कपड़े पहनती हूँ ना, मेरे कपड़ों के हिसाब से मेकअप मैंने हमेशा एक ही किया होता है, एक जैसा, मुझे इसके अलावा आता ही नहीं है। हाँ। मेरे कपड़ों के हिसाब से मेरी शक्ल बदल जाती है। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो आज मैं आपको आपके लुक को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो कमाल कर दिया आज आपने। आपकी हाइट पे साड़ी अच्छी बहुत लगती है। तो कैदी जेल काटो अपनी, मैं जब तक झाड़ू लगा लूँ यहाँ की। एंड शुक्रिया। मैं हक का फैसला देता हूँ। डालो जेल में। वो जेल में है अभी। वेरी गुड, डाल दिए। हाँ हाँ भाई, आप लोगों को क्या लगता है? चलो फिर तो लड़ाई खत्म, डाल दिया। कितने घंटे वाला? 6 घंटे वाला। सब्जेक्ट टू अगर अच्छा रवैया रखा, अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली नरमी बरतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कर दिए तुमने, ये तो दुश्मनी पे आ गए हो। दुश्मनी पे नहीं आया, तो आप जो उस वक्त बुरा समझी वो मैं आपको। रिता, इसको मैंने देने थे कि नहीं पूछो? मुझे पता था तुमने देने हैं यार, तुम क्यों नहीं? तुम जब अपने 12 कार्ड्स दे सकती हो जिससे तुमने सेव होना है, जो तुमने अपने 12 कार्ड्स दे दिए एक बार सिर्फ मेरे कहने पर, तो मुझे पता था दोगी। लेकिन उस वक्त बादशाह सलामत ने आवाज़ दी कि सैफ, किसका माइक नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे यार देखो कुछ ना कुछ तो बनना है, एक जोड़ी बन सकती है, बाहर जाके ड्रामों वामों में हिट हो सकती है। लेकिन अभी फिल्म में भी एग्जैक्ट, ये तो फिल्म की हीरोइनी है भाई, ये नो ऐसी बातों बातों में ड्रामे कर लेगी, लेकिन है ये फिल्म की हीरोइन। आधा है जेल में यूँ चल रही है, यूँ। ये देखो जेल में वॉक देखो इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अभी सायरन बज जाए, अभी मज़ा आ जाएगा। यूँ शर्म बड़ी आएगी पर मुझे। यूँ खड़े हैं। प्लीज़ वोट करें, अब तो नहीं हो सकता, लेकिन आई होप आपने किया हो, आई होप किया हो। रहो जेल में, रहो। चीकू भाई, अरे चलो चलो आ जाओ। 1 मिनट रुक जाओ। रैंप वॉक हो रही है यार, आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा। वहाँ है लाइन। रिदा, हेलो, रिदा, शीशे में है बेटा। बीच में है ये नजर बोरा, आजा आजा। यासीन और उसके बीच में। मत करो, जल्दी आ जाओ, कर लो। रैंप वाला म्यूजिक चाहिए बाबा मुझे। बाबा 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है। हाँ, इनके बीच में कवल यासीन और सैफ के बीच में। जल्दी आ जाओ। यार आज मजा आएगा। काशिफ भाई थोड़ा जल्दी कर ले। थोड़ा सा क्या नाम है, मलाइका आप पीछे हैं। ओमी प्लीज फास्ट, फास्ट कर लो यार, सिंपल। अबे ओमी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं, ओमी सब वेट कर रहे हैं। जब तक नंबर आएगा वो आ जाएगा। रैंप वॉक वाला म्यूजिक चाहिए मुझे। जल्दी कायद और मलाइका के पीछे। रैम डायरेक्टर चाहिए मुझे। 3। अच्छा सब ये करेंगे। रैम डायरेक्टर चाहिए मुझे। अच्छा बात सुने, म्यूजिक चाहिए। करना क्या है? अब ये आ रहे हो, जैसे तुमने कल एक्टिंग की है ना, ऐसे आ गया। 5 सेकंड का मैं काउंट करूंगा, 5 सेकंड का पॉज करना है, उसके बाद आपने यहाँ से
यहाँ से जाना है कि ये वाला हिस्सा भी अपने अंडर आ और जाए, बाकी सब फॉलो कर लेंगे। बाकी सब फॉलो कर लेंगे। आ जाओ, ठीक हो गया। ओमी मलाइका के जल्दी आ जाओ। जो असल मॉडल है वो तो जेल में बैठी है। फातिमा जी अबे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, खाना खाओ, खाना। फिर होगा अबे मोमेंट है ब्रो, मोमेंट है यार। ये किसी ने क्या मोमेंट है? नहीं सही से जेल की सजा, जन्नत की हवा। बैठिए बैठिए, पानी पिला भाई। इसकी बात करते हैं। उधर भाई और बहनों बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे नहीं लगता किसी ने बातें की, अगर किए भी है तो बस निकाल दो। मैंने उससे कहा बस करो ना, अब 24 घंटे गुजर गए। हमने तो बात ही नहीं की ना उसके बारे में। वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं और कि मेरे बात करें 24 उसने घंटे। कहा कि तुमने मेरे बारे में बात की। मैंने कहा मैं तो लड़कों में ऐसा जवाब दिया, वो भी हैरान होगी कि हाँ सब ठीक है, हमने कोई बात नहीं। सारा कहती, मैंने कहा सारा का है वो, तुम उससे बात कर लो। कहने को कितना मतलब आपकी क्यूटनेस, ऐसा फेस है तो सब ने देख लिया कि भाई एक एक्ट्रेस है यहाँ पे। आपकी मॉडलिंग, चलने का अंदाज़, वो जो दिखना है लोगों ने देख लिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपका मेन वो वही है। और अगर बच जाती हैं तो सोने पे सुहागे। हम भी इस तरह होंगे, हम भी यही सोचेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे। कि अभी यही सोच रहे हैं इटली लोग उनमें से कौन जाए। हाँ, वो जब आप पे वो ये हम भी होते, हम पे भी होता। हाँ। हम एक अलग बैठे सोच रहे होते कि यार काश बच जाता, या काश ये कर लेता, वो कर क्योंकि लेता। अभी वो वक्त गुजार लेना, इस तो नहीं आ सकता कि हम कहें कि हम चीज़ें वैसे करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम वही अभी मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ कि बाहर बंदा क्या होगा, समझ रहे हैं? क्या पता बाहर आप बहुत अच्छे। हाँ, बाहर यार ये मुझे भी टेंशन भी है, और मैं सोचता हूँ मैं बाहर क्या दिख रहा हूँ, दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। इसको भी होगी मैं बाहर क्या दिख रही हूँ, और मैं गलत दिख रहा हूँ कि सही दिख रहा हूँ। क्या दिख रहा हूँ भाई? तो दिख रहे होंगे कि लड़कियों को सपोर्ट करें। अब मेरे जो सुन, मेरे जो दोस्त हैं वो तो समझ रहे हैं कि ये बंदा दिल का कैसा है, और जब कुछ गलत होता है तब कैसा है। अब बाहर वालों को मेरा क्या पता। वही तो मैं चीज़ कह रही हूँ। आप समझ रहे हो, बाहर वालों के लिए आज से मेरे सिर्फ वही हो, जब मैं शाउट करके बोल रहा हूँ वो समझेंगे शायद यार ये तो कोई पागल है। पागल है, ये भी हो सकता है। अब अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। काश वो पॉइंट बताएं। एपिसोड चलता कैसे है? एपिसोड चलता है मतलब कोई भी चीज़, एक तुमने शाउट किया ओए 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 ओए, डायरेक्ट वो आता है। अब यहाँ से सब गए, पीछे बैठ के बातें करेंगे। अरे पागल है ये, अबे ये ऐसा है, अरे ये मतलब जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, नहीं, आपको अपना एंड पता है कि वो क्या दिख रहा है। ये जो पीछे बैठ के बातें हो रही हैं, ये एंड आपको पता नहीं, वो भी दिखाया जा रहा होगा। बाहर गए, अरे यार इसको ऐसा कर देते हैं, इसको वैसा कर देते हैं, ये है, ये वो है, ये तो सारा चलता है ना। और मैं हंस रही हूँ, मैंने कहा जो बाहर जाएगा ना वो जब ये अपने बारे में मेरी बुराइयाँ सुनेगा ना कि है ये मेरे बारे में, मैं तो इसका दोस्त था, तो वो भी चीज़ है, बहुत चीज़ है। वैसे यार 1 वीक हो गया, पता नहीं चला, टाइम भी नहीं है, फिर भी टाइम कैसे गुजर रहा है समझ नहीं आ रहा। 1 हफ्ता गुजर गया। और एक और चीज़, मोबाइल के बगैर हम रह रहे, मोबाइल के बगैर और घड़ी के बगैर, दिन से लेकर रात तक एक ही चेहरे देख रहे हैं। मतलब घर में तो बाहर निकल गए, जिम चले गए, काम पे चले गए, कुछ लेने गाड़ी में निकल गए, तो समझ रहे बात को, कितनी चीज़ें हम कर लेते हैं। यहाँ तो भाई एक ही चेहरा कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली वही चेहरा वही। अच्छा इस हफ्ते बहुत बहुत फास्ट ही गुजर गया हफ्ता यार। वही मैं कह रही हूँ। और इस हफ्ते में हमने पता है क्या, इसलिए फास्ट गुजरा कि हम सेफ थे ना टास्क के लिए। इसका भी गुजरा। हमारे लिए भी हम यही बात कर रही हूँ कि इतना जल्दी गुजरा कि पता नहीं चल रहा, लग रहा है जैसे कल हम आए थे और बस आज हम जा रहे हैं। जा तो नहीं रहे अभी। नहीं लेकिन एक फील होता है ना, अगर आप लोग सेफ ना होते तो शायद अभी आप लोग भी ये सोच रहे होते कि पता नहीं क्या बाहर हमारी इमेज है, पता नहीं हम क्या होगा। और पता है बादशाह से हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं कैसे वो आएंगे, किसी को भी उठाएंगे कि हाँ भाई आप घर जाने के लिए तैयार हैं, उस टाइम बंदे को लगेगा ओह मैं जाने वाला वो एकदम से ये देख के आई है। अच्छा मैं भी देख के आया हूँ, सही बोल रही है। तूने ये नहीं देखा? एंड मैंने तो नहीं देखे, बीच में देखे काम बुलाएंगे, कहेंगे आप इधर आके खड़ी हो जाए, अच्छा जी लड़कों में से किसी का नाम लेंगे, आप घर जाने के लिए तैयार हैं, इधर आ जाए।
हाँ वो लास्ट वाला मैंने देखा, जो एक पॉट देते थे वो। हाँ गमला पौधा लगा होता है, वो एकदम से उठाएंगे और कहेंगे कि आज आप दोनों में से आप फिर जा रहे हो, गमला जैसे ही पकड़ेगा रोना छोड़ देगा, आप नहीं जा रहे, वो जा रहे, आप जा रहे वो ऐसे करते हैं। गमला लेके आते और हैं। तुम और रोगी फिर। हाँ तो मैं तुम्हें पहली बार से सामने से पूछा यार कि बाहर आ क्या जाओ, सर्दी हो रही है इधर। यार सही एसी में बैठ जाता है आके हमेशा। इधर आ जाओ बाहर आ जाओ। तो क्या समझी हो। चलो ये किसका है, ये कवल आ गया, आप जाओ यार। के बगैर कैसे रहूंगी, मेरा तो यहाँ पे दोस्त नहीं। बड़ी वाली सारा, छोटी वाली ने कहा, बड़ी वाली सारा को। हाँ, अच्छा राजा ने बड़ी सारा को, जानिया ने बोला राजा प्लेयर है भाई, इतना हो रहा है तो आप भी चले जाओ, बादशाह सलामत को बोलो कि आप नहीं रहना चाहते। कहती है हाँ, अगर वो जाने नहीं देंगे, कहती है उसने कहा क्यों नहीं जाने देंगे, आप बोल के तो देखें कि मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मैंने कहा आप बोल के तो देखेंगे, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं वो जाने नहीं देंगे। ये सरकास्टिक है। फिर इसने कहा वो जाने देंगे, हम बोल देंगे, अगर आप नहीं जाना हम वोट कर देंगे, हम वोट आउट कर देंगे। इसने बोला, दानिया ने बोला। और सीधे क्यों करेंगे भाई, गेम है, ये छोड़िए कि मैं इनके लिए चले जाऊंगी, मैं तो मजाक तुम्हें वैसे कार्ड देख के मैंने बहुत ना करें ना, मैं मजाक में बोल रही थी। तो मैंने कहा अच्छा तो मतलब नहीं कहती ऐसे थोड़ी होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा क्या, ऐसे नहीं छोड़ के आप जा सकते। मैंने कहा अच्छा नहीं जा सकते, मतलब अगर आपको कोई इतना अच्छा दोस्त हो तो फिर आप क्या नहीं जा सकते। तो आगे से कहती